स्वागत है आप सबों का जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि छूट गया था। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके चलते एक्सरसाइज 1.4 छूट गया है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या शांत है। तो हमको बिना विभाजन किए हुए हमको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत है या अशांत है। पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भाग देकर एक लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनाकर हम बता सकते हैं कि वह शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही हमको बताना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को भी लिख दिया हूं। फर्स्ट नंबर पे है हम लोगों का 13/3125। इसको बिना लंबी विभाजन किए ही हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक परिमेय पढ़ते हैं, और ये परिमेय को अगर हम लोग अच्छा तरीका से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपके लिए चुटकियों का खेल है। ठीक है, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ये समझ में आने वाला है, तो बने रहिए आप वीडियो पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिमेय 1.5 को हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिमेय 1.5 में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा चीज हमको समझना है। यहाँ पर हम लोग मानेंगे, मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम लोग x को लिख सकते हैं x इक्वल टू p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये p और q जो है यह सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर से जानते हैं। अब छोटी सी बात कि ये को प्राइम नंबर होता क्या है, ये सहअभाज्य संख्या होता क्या है। जैसे ये p और q का अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HCF किसका निकालेंगे, p और q का निकालेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर उसका HCF 1 आ रहा है तो वह क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये q का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसका q का फैक्टर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब हम लोग q का फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका जो फैक्टर आ रहा है वह 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है,
यहां जैसे 2 और 5 का फैक्टर निकल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है, शांत है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर 3 आ गया, 7 आ गया उसका फैक्टर में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह अशांत आवर्ती है, ठीक है। बस सिंपल सी तरीका है इसको समझने का। सिर्फ Q को हम लोग क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तोड़ेंगे, तोड़कर देखेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड में ये 2n और 5m के रूप का अगर आता है तो वह क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। और अगर 3 आया, 4 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, अगर ये सब आ रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत आवर्ती में है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, और एक परिमेय को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब परिमेय 1.6 को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। परिमेय 1.6 में भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा चीज समझना है। परिमेय 1.6 में मानना है मान लीजिए कि x इक्वल टू p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये q वाला को जो है इसका फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होता है तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये 1.5 में ही मैं आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है, कि अगर कोई एक संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं, और उसका दशमलव प्रसार क्या आता है, शांत आता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और q का हम लोग क्या निकाल रहे थे, वहां पर परिमेय 1.5 में कह रहा था कि एक संख्या अगर परिमेय है तो उसको लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिमेय 1.6 में हम लोगों को कह रहा है कि अगर एक संख्या x इक्वल टू p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो उसके क्यू वाला को, ठीक है, इसको अंश बोला जाता है और ये हर बोला जाता है। तो हर का हम लोगों को क्या निकालना है, उसका फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड यदि 2n और 5m के रूप का होता है तो x का दशमलव प्रसार, ये x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। और ये n और m अगर क्या है बोलिएगा तो ये एक ऋणतर संख्या है, ठीक है। आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं, इसको सोल्व करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। फर्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या करना है, इसका हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड 3125 का निकालते हैं। तो ये हम लोगों को सबसे पहले छोटी संख्या से हमको देखना है, 2 के साथ में, 2 के साथ में भी नहीं जाएगा, ये 3 के साथ में भी नहीं जाएगा, 4 के साथ में भी नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 के साथ में जाएगा, ठीक है। 5 छक 30, एक बचा है, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 बचा है, 5 पचे 25, ठीक है। फिर हम लोगों का यहाँ पर फिर 5 के साथ में जाएगा, 5 एका 5, यहाँ पर एक बचा हुआ है, ठीक है। 5 दूना 10, 2 बचा हुआ है, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 के साथ में जाएगा, 5 दूना 10, और ये 2 बचा हुआ था, 25 हुआ था, तो 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 पचे 25, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 13 बाई
5 का 3125 तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 5 का पावर 5 आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर Q जो है, यहाँ Q ये क्या है, Q है, और ये क्या है, ये P है। ठीक है, तो सिर्फ हमको P को नहीं देखना है, सिर्फ किसको देखना है, Q को देखना है। Q का अगर आ रहा है क्या में, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं 2n और 5m के रूप का उसका भाज्य गुणनखंड आ रहा है, तो लिखेंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये वाला को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब उसी तरह से सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं, तो सेकंड नंबर पे हम लोगों का क्वेश्चन है 17/8। इसको चेक करना है, इसका हमको क्या निकालना है, इसका भाज्य गुणनखंड निकालना है। अब भाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, तोड़ते हैं इसको दो के साथ में, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये आ रहा है हम लोगों का 8 इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 3। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 17 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। ठीक है, तो इसको भी देखने से ये क्या आ रहा है, 2n इस फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है हम लोगों का 64/455। ठीक है, 455 का हम लोग उसी तरह से क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 455 455 का हम लोगों को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये हम लोगों का जाएगा 5 के साथ में, 5 9 45 और 5 एका 5। फिर ये 7 के साथ में जाएगा, 7 एका 7, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 और 1 21 हुआ है, 7 तिया 21। ठीक है, फिर ये आगे 13 से ही जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 455 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। इसका गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है, ये 2n और 5m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये अशांत आवर्ती है। तो अगर इसका भाज्य गुणनखंड इस रूप में आता तो हम लोग बोलते शांत है, लेकिन इस रूप में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, ये 5 तो एक आया, ठीक है, लेकिन ये 7 आ गया और ये 13 आ गया। और इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई भी संख्या आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वह क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर भी और एक क्वेश्चन को बना के यहाँ पर बताता हूँ, ये 4th नंबर क्वेश्चन को, और बाद बाकी जितना क्वेश्चन है आप अपने से कर लीजिएगा। मैं आपको ब्लैक बोर्ड में, सॉरी यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड में आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4th नंबर। तो 4th नंबर में हम लोगों का कह रहा था 15/1600। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 के साथ में जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 के साथ में जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 जीरो लगा देंगे। 2 के साथ में फिर जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 के साथ में जाएगा, 2 एका 2, ये 2 जीरो को फिर से लगा देंगे। ठीक है, अब फिर ये 2 के साथ में फिर जाएगा, 2 पच्चे 10, अब ये जीरो आ जाएगा। फिर 2 के साथ में जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। ठीक है, अब 2 के साथ नहीं जाएगा, ये 5 के साथ में जाएगा, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो ये 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है यह आ रहा है 2 इंटू कितना 2 है पहले तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गया। ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि यह जो है यह 2n और 5n के रूप का है। ठीक है, यह 2n और 5n के रूप का है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, शांत क्यों है, क्योंकि ये 2n और 5n के रूप का है, इसका q का फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो है वह इस रूप का है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग ये करके देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में ये आ जाएगा, और आगे जितना भी क्वेश्चन है मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ था 5 नंबर में, 6 नंबर, 5 नंबर तो लिखा हुआ है, 6 नंबर पे है 23 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ठीक है, तो इसको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये सीधे हम लोगों का दिख रहा है कि ये 2n और 5n ठीक है के रूप का है। तो ये तो सीधे क्या हो जाएगा, हम लोगों का दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। इसको तो बनाना ही नहीं था। आगे है 7 नंबर पे 129 बटे 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। ठीक है, यहां तक तो ये सही था, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, यहां तक सही था। लेकिन ये इसका जो फैक्टर है ये 7 का पावर 5 है, तो 7 जैसे ही आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2n और 5n के रूप का इसका जो q का अभाज्य गुणनखंड है वह नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का 8 नंबर पे था, 8 नंबर पे क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 15। इसको आप बना लीजिएगा, 15 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा। यदि यह 2n 5n, सॉरी यहाँ पे मैं n लिख दिया हूं, यहाँ पे m होना था। ठीक है, m लिखना, यहाँ पर मैं पहले भी m ही बताया हूं, लेकिन यहाँ पे मैं गलती से क्या लिख दिया था, यहाँ पे n लिख दिया था जल्दी में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा। अब इसको बना लीजिएगा। फिर ये 9 नंबर पे है 35 डिवाइडेड बाई 50, इसको भी बना लीजिएगा। और एक 10 नंबर पे है 77 और 210। आप लोग इसको बना के देखिए, और यदि आपको ये समझ में ना आया, आप बनाने नहीं सक रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि सर इसका भी वीडियो पूरा कंप्लीट कर दीजिए, तो भाई इसका भी वीडियो आपको अच्छा तरीका से बनाकर मैं आपको दूंगा। ठीक है, और यदि आपको इससे कुछ
अच्छा सीखने के लिए मिला है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे क्या हो सके लाभान्वित हो सके। ठीक है? थैंक यू।